प्रणाम प्यारे मित्रों, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आपके चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। शुरू करते हैं। समाधि गीता में गुरबाणी का शब्द है श्री गुरु नानक देव जी का। आपकी समाधि गीता में शब्द संख्या 37, बाबा मन मतवारो नाम रस पीवै। आज से दो शब्द लिए जाएंगे, ये हुक्म हुआ है, तो हर बार 2 शब्द लिया करेंगे। एक शब्द पर हम लोग ध्यान में जाया करेंगे सुनते हुए, और व्याख्या 2 की करेंगे। क्या कह रहे हैं गुरु नानक देव जी? बहुत ही प्यारा शब्द है और समझने जैसा है। कहते हैं, गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर धावै, कर करणी कस पाइयै, पाठी भवन प्रेम का पूचा, इत रस अम्यो चुआइए। बड़ी गहरी बात कर रहे हैं, बहुत ही गहरी बात है, ध्यान की बात है। कह रहे हैं जैसे शराब निकाली जाती है। शराब कैसे निकाली जाती है? जैसे किसी मटके में या किसी कैन में गुड़ डाल देते हैं, वो गुड़ को फिर उसमें घोल करके थोड़ा कोई मसाला लगा करके उसको या तो ज़मीन में थोड़ा लगा देते हैं, या किसी तूड़ी वगैरह में भूसे में रख देते हैं। और दूसरे तीसरे दिन वो उसमें से बुलबुले उठने शुरू हो जाते हैं, चलना शुरू हो जाता है। उसको कहते हैं कि दारू चल पड़ी। फिर उसको 7-8 दिन के बाद फिर जब वो चलने से रुक जाती है, बिल्कुल शांत हो जाता है, नहीं तो बुलबुले निकलने रहते हैं, फिर वो शांत हो जाता है। फिर कहते हैं अभी तैयार, अभी इसको निकाला जा सकता है। निकालने का मतलब है, गुरु नानक देव जी वही उपमा दे रहे हैं। क्यों? शराब जो बनती है गुड़ की बनती है। फिर उसको निकालते कैसे हैं? वो जो कैन होती है उसके नीचे आग जला देते हैं, और उसके सर पर एक कोई अपना 6 इंच आकार का गोलाकार काट देते हैं उसको। उस पर बट्ठल रख देते हैं मट्टी का। और मट्टी के बट्ठल में भी एक होल होता है, उसमें भाप जाती है, और उसमें एक ऐसा चौकड़ी मार के एक चप्पन रख देते हैं, जिसको ढक्कन बोलते हैं, जो तौड़ी पर होता है या अपना उस मटके पर होता है। तो उसमें से गली निकाल के एक पाइप लगा देते हैं। मैंने निकाली हुई है, मैं इसके लिए बता रहा हूँ। उसमें से गली निकाल के ना चप्पन में एक पाइप लगा देते हैं। वो पाइप जो होता है वो बाहर आ जाता है। तो वो जो होता है उसके ऊपर पानी का बट्ठल रख देते हैं। वो पानी ठंडा रहना चाहिए ऊपर वाला। जब उस तसले को बट्ठल को जा करके भाप लगेगी, ऊपर से पानी ठंडा है, तो नीचे से भाप जो गर्म जाती है, गर्म भाप लाके वो जो शराब है पानी बन के वो बट्ठल में गिर जाती है और पाइप के जरिए आके बोतल में पड़ जाती है। ये हुई शराब। ये तो हुई नशे वाली शराब। अब हमारी कौन सी शराब है? हमारी कौन सी शराब निकालने की गुरु नानक देव जी बात कर रहे हैं कि कौन सी शराब पीनी चाहिए सन्यासी को? बात समझने जैसी है, जरा कान खड़े करके सुन लें, कान ही बन जाएं। कहते हैं, गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर धावै, कर करणी कस पाइयै। कहते गुड़ जो ज्ञान है हमारा, जो सदगुरु ने हमें दिया है, वो गुड़ की तरह बना, मीठा। गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर धावै। कहते फिर उसको ध्यान का, उसको जला फिर आग को, कर करणी कस पाइयै। कहते हैं परमात्मा से गूढ़े संबंध बना, सभी से गूढ़े संबंध बना। प्रभु चरणों से जुड़ी सुरती, जो हमारी सुरती है। फिर उसमें क्या, महुए की शराब भी निकालते हैं ना, फूलों की शराब भी निकलती। शराब को बहुत तरह से निकलती है। कहते हैं फिर उसमें जो महक आएगी, जो फूलों की महक आएगी, उसको सुरती के साथ जोड़ अपने भीतर। महक कहाँ आएगी? श्वास की। श्वास श्वास सिमरै गोविंद, मन अंतर की उतरै चिंत। कहते हैं फिर वो श्वास को महक बना, सुगंध बना, जो हमें दिव्य समाधि में बताया जाता है कि परमात्मा का सुगंध रूप क्या है। कहते हैं गुड़ कर ज्ञान, अपना सदाचारण, अपना जो आप संसार में विचर रहे हो वो गुड़ जैसा मीठा हो। आपकी बोलबाणी, आपका रहन सहन, आपका शील वो गुड़ जैसा मीठा हो। अब गुड़ किसी को भी खिला दो तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है कि मीठा है।
मीठा खाते ही हमारे भीतर एक केमिकल छुटना शुरू हो जाता है और मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे पर। गुड़ कर ज्ञान ध्यान करता है, कहते फिर वो महुए के जो फूलों की महक आती है शराब में, तो वो अपनी सुरती के साथ जोड़। सुरती क्या है? श्वास के साथ जोड़। जब श्वास आएगी जाएगी आएगी जाएगी और हमारी सुरती में निराकार में टकराएगी, तो उसमें एक सुगंध पैदा कर। एक सुगंध परमात्मा की भी है और तू भी उसको जानने की कोशिश कर। कहते कर करनी कस पाई है। कस कौन सा? कहते हैं कि चलो मैंने 5 किलो गुड़ डाल दिया, उसमें 4 बोतल शराब की निकली, उसको कस बोलते हैं। जैसे शैलर में चावल निकाल देते हैं, कहते हैं 1 क्वांटल में 60 किलो चावल निकलते हैं, वो जो 60 किलो निकलता है उसको कस बोलते हैं। अब मैं जो ध्यान कर रहा हूं तो मेरा कस कितना निकलता है, कितने % मुझे आनंद आ रहा है, ये बात कर रहे हैं। कहते हैं कर करणी कस पाई है। आपकी करणी कैसी हो, आपके कर्म कैसे हो, आपके संबंध कैसे हो, आपकी वाणी कैसी हो, आप प्रेमल हो कि नहीं हो, आप ध्यान करते हो या नहीं करते हो, आप गुरुमुख हो या नहीं हो, इस पर जरा अपनी कसौटी पर इसको कसना। कहते हैं कर कारिणी कस पाई है। कस कहते हैं परसेंटेज को, कि एक चीज में जैसे खोआ निकालते हैं, मान लो 5 किलो दूध है, उसमें समझ लो 1 किलो खोआ निकला, तो कितना हुआ? 20% कस हुआ। ऐसे ही शैलर में कस निकालते हैं, ऐसे ही शराब निकालने वाले कस निकालते हैं। ऐसे ही जब हम ध्यान करेंगे तो क्या हम पूर्ण हैं उसमें? तो क्या हम उसमें टोटल हैं जब ध्यान में जाते हैं? क्या हमारा ध्यान बटा हुआ है? बाहर भी है, भीतर भी है, और चारों दिशाओं पर भाग रहा है मन? क्या पूरा है मन ध्यान में? इसके लिए उसको कहते हैं कार्य कारिणी कस पाई है। आपके कर्मों से ही आपका कस मिलेगा, आपका आनंद मिलेगा। आप कितने % परमात्मा को अपने आप को सरेंडर करते हो? क्या टोटल सरेंडर हो कि अभी क्या कर्तापन आप में बचा हुआ है? अगर हमारे में कर्तापन बचा हुआ है कि मैं करने वाला हूं, फिर बात नहीं बनेगी, फिर कस कम हो जाएगा। बात याद रखना, फिर वो कस जो है ना, वो जो % है वो कम हो जाएगी। जिस दिन कैसे, जिस दिन हम परमात्मा जैसे हो जाएंगे तो पूरे का पूरा परमात्मा हम में उतर आएगा। अभी तो कस में कमी है, बात याद रखना, अभी कस में कमी है। जिस दिन कस पूरा हो जाएगा, जिस दिन % पूरी हो जाएगी, जिस दिन टोटल सरेंडर हो जाऊंगा, तो उस दिन परमात्मा पूरा ही उतर आ रहा है, आ जाता है। ये कहते हैं गुरु नानक देव जी। कहते आगे क्या कहते हैं कि करना कैसे है? कहते हैं पाठी भवन प्रेम का पोचा इतरस अम्यो चुआई है। पाठी, ये जो शरीर है इसको पट्ठी मानो। क्यों? जो शराब निकालते हैं वो तो एक केन होती है ना बड्डी, वो शरीर है उसका, शराब का, उसी में है सब कुछ। उसमें बेस में जो पानी है, भीतर गुड़ है, उसी में है सब कुछ। ऐसे ही हमारे शरीर के भीतर ही है सब कुछ। पहले भीतर देखना पड़ेगा प्रभु को, फिर बाहर दिखाई देगा। गुरु नानक देव जी कहते हैं पाठी भवन, अपने इस शरीर को पट्टी बना। कौन सी? ध्यान की भट्टी बना। 5 इंद्रियों को ध्यान में लगा। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, यहाँ इंद्रियों की बात कर रहे हैं। 5 इंद्रियों को ध्यान में लगा। कैसे लगाएंगे 5 इंद्रियों को ध्यान में? सुनिए। सबसे पहले हम लोगों ने आंख बंद कर ली, भीतर देख रहे हैं। अब भीतर की आंख देख रही है। पहले आंख बाहर देखती थी, ये आंख बंद हो गई, बाहर देखना बंद हो गया, ये आंख का काम गया। अब जो भीतर देख रहा है, ये आंख नहीं देख रही, बात याद रखना। भीतर हमारी आत्मा की ही आंख देख रही है। आत्मा में तो कोई आंख होती नहीं है, लेकिन नहीं, वो अमीबा की तरह, जैसे अमीबा पूरे शरीर से खाना खाता है, वैसे ही आत्मा पूरे शरीर से ही सुनती है, पूरे शरीर से ही देखती है, पूरे शरीर से ही सारे उसके कर्म होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? पाठी भवन, और उसमें प्रेम का पोचा लगा। वो जब शराब निकालते हैं ना, उसमें एक पोचा लगा होता है, ठंडा परने जैसा, गोल गोल पगड़ी जैसा, उसको गीला रखते हैं। उसको गीला रख के ना ऐसा बट्ठल के नीचे घुमा देते हैं ताकि उसमें से भाप बाहर ना जाए। ऐसे ही जब हम सुरती में जुड़ेंगे, ध्यान में जुड़ेंगे,
तो हमारे विचार हमें बाप बन के तंग ना करें। पाठी पावन प्रेम का पोचा, उसमें प्रेम का पोचा लगा दो। प्रभु से प्रेम करो, सभी से प्रेम करो, जिन प्रेम की हो तिन ही प्रभु पायो। आगे कहते हैं प्रेम का पोचा इत रस अमियो चुआइए, कहते ये रस मुझ में से चोना चाहिए, दिखना चाहिए। जैसे पाइप में से शराब बाहर आएगी ना, वैसे ही हमारे सदाचरण से, हमारे सदाचार से, हमारे कर्मों से दिखना चाहिए। दिखेगा, आपके चेहरे पर नूर आएगा, आपकी बातों में एक लयबद्धता होगी, एक शायरी होगी, आपके चलने में भी एक लय होगी। ऐसा थोड़ी है कि एक पाँव कहीं पड़ा है तो कहीं पड़ा है, तो नहीं, मदमस्त हाथी की तरह चलोगे, जब आप में परमात्मा उतरना शुरू हो जाएगा। इत रस अमेओ चुआइए, कहते हैं ये रस मुझ में से चो रहा है। आगे क्या कहते हैं, बाबा मन मत वारो, ऐ बाबा, हे प्रभु, हे गोविंद, मेरा मन, बाबा मन मत वारो, नाम रस पीवे। अब तो नाम का रस पी रहा है, अब तो नाम की शराब पी रहा है, अब तो आनंद ही आनंद है, अब कोई और कुछ है ही नहीं। अभी इंद्रियां भी मुझे तंग नहीं कर रही, तंग कर ही नहीं सकती, क्यों? इंद्रियों को हमने जान लिया, वो तो हमारी सहायक हैं, हम उसको तोड़ेंगे थोड़ी, संभाल कर रखेंगे, सहेज कर रखेंगे, सजा कर रखेंगे, तोड़ेंगे नहीं। क्यों तोड़ेंगे? और दरगाह में प्रवान होती हैं, परमात्मा की दरगाह में। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, कहते हैं पंच प्रवान, पंच प्रधान, पंचे पावै दरगह मान, पंचे सोहे दर्रा जान। पांचों का गुरु एक ध्यान। कहते उस राजे के घर में, वो बादशाह के घर में ये इंद्रियां जो हैं ये मान पाती हैं, वहाँ बाकायदा इनको सीट मिलती है। पांचों का फिर कहते हैं इनका गुरु कौन है? कहते पांचों का गुरु एक ध्यान। वो एक ध्यान में ही इंद्रियां वश में आएंगी कि अब मेरी कौन सी इंद्री उठी, काम की उठी, क्रोध की उठी, लोभ की उठी, मोह की उठी, कौन सी उठी? अगर मैं जागा हुआ हूँ, अगर मैं जागता हूँ तो मैं उसको वहीं पकड़ लूँगा, बैठ जा भाई, अब तेरा काम नहीं है, मालिक घर पे आ गया, अभी नौकरों का कोई काम नहीं है, अभी मालिक हुक्म देगा नौकरों को कैसे चलना है। पहले नौकर हुक्म देते थे, मालिक सोया हुआ था, नौकर आपो तापी करते थे, अपना काम करते थे। जिस घर में नौकरों की चलती हो वो घर कितना टाइम चलेगा? नहीं चलेगा। बाबा मन मत वारो, नाम रस पीवै, सहज रंग रच रहे। अब मैं सहज रंग क्या है? तो 14वीं समाधि में जाके सहज की बात करते हैं प्रभु। सहज रंग रच रहे। अब तो सहज का रंग रच रहा है, मुझ में समा रहा है और मैं देख भी पा रहा हूँ बाहर प्रभु को। सहज रंग रच रहे। क्या आगे क्या कहते हैं? अहनस बनी। नाम क्या है? जहाँ कहते हैं गुरुदेव बाबा मन मत वारो नाम रस पीवे, नाम क्या? ओंकार का रस पी रहा हूँ मैं। अब मैं परमात्मा के नूर रूप का रस पी रहा, आनंद का रस पी रहा हूँ। बाबा मन मत वारो नाम रस पीवे, सहज रंग रच रहे। आगे कहते हैं अहनस बनी प्रेम लागी, शब्द अनाहत गया। कहते अहनस बनी प्रेम, अब दिन रात वही उसी के आनंद में हूँ। अहनस बनी प्रेम लिव लागी, शब्द अनाहत गहया। शब्द अनाहत गहया। गहया का मतलब होता है किसी चीज को पूरी तरह उसमें रम जाना और उसमें पूर्णता हो जाना लयबद्ध से। जैसे पहले ये कमाइने नहीं होती थी पहले के ज़माने में, मैंने देखा है बैलों के पीछे एक झाड़ी बांध देते थे, काफ़ी झाड़ियाँ बांध देते, उसमें से उसी को बैलों को चला चला करके गेहूँ निकालते थे। उसको कहते थे पहली गानी है। गानी का मतलब उसको उसमें रम जाना है और उसको निकालना है। वही कह रहे हैं कि नाम में गह जाना है। नाम गहया का मतलब होता है कि अब इसमें मैं रम गया हूँ, अब नाम मुझे पकड़ता है। अगर मैं भूल भी जाता हूँ तो परमात्मा याद कराता है, कहीं सीटी मार देगा, कभी झांझर खनका देगा, कभी कुछ कर देगा आपको जगाने के लिए। जिसको कबीर साहब कहते हैं सिमरन मेरा हरि करे मैं पायो विश्राम। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। कहते हैं हनस बनी प्रेम लागी, शब्द अनाहत गाया। अब जो शब्द है, नाम है, ओंकार है, शब्द है। शब्द आपको मालूम है कि शब्द क्या है? शब्द है जब भीतर जाते हो परमात्मा का नूर रूप, ओंकार और अंतरकाश, ये तीनों मिलके शब्द बनता है। कहते हैं अब मैं शब्द में शब्द अनाहत गाया। अब अनाहत नाद भी बज रहा है भीतर,
और परमात्मा का नूर रूप भी देख रहा हूँ और अंतर आकाश में हूँ। तो हुआ शब्द। जब अंतर आकाश में जाते हो तो क्या होता है आपको मालूम है, समाधि घटित हो जाती है। देखते 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 वो ही कह रहे हैं गुरु नानक देव जी। अब तो कहते हैं अहनस बनी, अब तो दिन रात प्रेम लिव लागी, अब तो प्रेम में हूँ। शब्द अनाहत गहे, अब तो शब्द चल रहा है, बस मैं उसी में हूँ, उसी में देखता हूँ और देखते देखते समाधि में चला जाता हूँ और शब्द मुझे पकड़ लेता है। आगे क्या कहते हैं, पूरा साच प्याला सहजे तिसे प्याए जाको नदर करे। बड़ी डूंगी बात कर रहे हैं। कौन सा है पूरा सच्चा प्याला? आधा अधूरा नहीं, पूरा साच प्याला, पूरा पूर्ण परमात्मा उतर आता है समाधि में आपके भीतर। आप परमात्मा में होते हो, वो नहीं होता, वो आपको खींच लेता है अपने आगोश में। कहते हैं पूरा साच प्याला सहजे तिसे प्याए। सहजे ही करते 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 एकदम घटित हो जाती है बात समाधि की। अगर सोच के करोगे, ध्यान करोगे कि मुझे समाधि घटित हो, नहीं होगी। क्यों? कर्तापन है, कर्तापन से कुछ भी नहीं होगा, टोटल सरेंडर करना होगा। कहते हैं पूरा साच प्याला सहजे तिसे पियाए जहां को नजर करे। कहते हैं जिस पर परमात्मा अपनी मेहर करता है, नजर करता है, नजर जिस पर पड़ जाती है परमात्मा की, वैसे तो सभी पर है, लेकिन एक और भी नजर होती है, नजर उस पर होती है जिसका पूरा गुरु होता है। जो मनमुखिए हैं वो कितनी ही बाणी पढ़ लें, कुछ भी कर लें, बात नहीं बनेगी। जितनी मर्जी डुगडुगी बजाओ, कुछ भी नहीं होने वाला जब तक किसी गुरु की शरण में नहीं जाओगे, जब तक किसी मास्टर की शरण में नहीं जाओगे। कहते हैं पूरा साच प्याला सहजे तिसे प्याए जहाँ को नजर करे। उसी को प्याता है जिस पर वो नजर कर देता है, अपनी मेहर कर देता है, उस पर मेहर कर देता है जिस पर गुरु मेहरबान होता है। बात ट्रायंगुलर की है, 3 ट्रायंगुलर हैं, ऐसा त्रिकोण है। ऊपर गुरुदेव बैठे हैं, प्रभु बैठा है, नीचे साधक है, सीधा नहीं मिलेगा। पहले परमात्मा कृपा करेगा, आपको पूरा गुरु मिलेगा, फिर पूरा गुरु कृपा करेगा, आपको परमात्मा को मिलाएगा। हम सीधे नहीं मिल सकते, बीच में बिचौले की जरूरत है। जिनका बिचौला अच्छा होता है, पूरा होता है, उनकी शादी टिकी रहती है आखिरी दम तक। कहते हैं पूरा साच प्याला सहजे तिसे प्याए जहां को नजर करे। गुरबानी को आप एक एक अक्षर को तोड़ तोड़ कर पढ़ोगे तो आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी और गुरु कृपा हो जाती है। कहते हैं पूरा साच प्याला, पूरा साच प्याला क्या है? परमात्मा। पूरा साच प्याला, समाधि की बात कर रहे हैं। पूरा साच प्याला तिसे प्याए, किसको पिलाता है? जहां को नजर करे, जिस पर नजर कर देता है परमात्मा। नजर किस पर करता है? जिस पर गुरु मेहरबान हो जाता है। गुरु किस पर मेहरबान होता है? जो साधक पूर्ण सरेंडर सतगुरु के चरणों में कदम रख देता है, कभी तेरी मर्जी, जैसे मर्जी चला, जैसे मर्जी चला, अब मेरी कोई मर्जी नहीं है। अगर मेरी मर्जी है तो कोई बात नहीं बनेगी भाई मेरे, नहीं बनेगी। उसकी मर्जी, पहले गुरु की मर्जी, फिर जब गुरु मेहरबान हो जाता है फिर उसकी मर्जी। देखो ये बाया है, सीधा नहीं होएगी बात, सीधा आज तक किसी को नहीं मिला, सबके गुरु रहे हैं। कहते हैं पूरा साच प्याला सहजे तिसे प्याए जहां को नजर करे। आगे क्या कहते हैं? अमृत का व्यापारी होवे, अमृत का व्यापारी होवे, क्या मद छूछे भाव धरे। जो व्यापारी है, मतलब जिसको मालूम है मुझे तो सामान खरीदना है, किसी भी भाव मिले, मुझे सामान चाहिए, मुझे समाधि चाहिए, कैसे भी मिले, कोई जरूरी नहीं है कि बगले की तरह बैठ के ध्यान लगाना है, बैठे हैं ना, कैसे भी मिले। भगवान महावीर जी को कैसे संबोधि प्राप्त हुई? टॉयलेट करते करते हो गई, कोई जरूरी नहीं है, कैसे भी हो सकता है। वही बात कर रहे हैं। कहते हैं अमृत का व्यापारी हो वह, क्या मद छूछा भाव करे। भाई क्या भाव बोल करना,
हम सब्जी वाले के पास जाते हैं, वो बेचारा गरीब होते हैं, तो बोलता भी 30 रुपये किलो घिया, तो हम बोलते हैं भाई वहाँ तो 20 मिल रहा है। अरे भाई काहे को भाव कर रहे हो, गरीब बंदा 30 दे दो ना, उसको क्या फर्क पड़ता है। जो व्यापारी होता है, जो सच्चा व्यापारी होता है, वो भाव तोल मोल नहीं करता। वो तो उसने देखा कि माल अच्छा है, माल बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, मेरे लेने जैसा है, उसके मन में बात घर कर जाती है कि मुझे लेना है, किसी भी मोल पर लेना है। फिर वो तोल मोल नहीं करता। जैसे बंदा बोलता भाई 100 रुपये किलो, चल भाई दे दो, कितना चाहिए इतना दे दो, वो मतलब वो थोक का व्यापारी है। ऐसे ही हमें थोक के व्यापारी बनना है बस। परमात्मा समाधि कैसे भी मिले, कोई ज़रूरी नहीं है वो कब आएगा, उसकी मर्जी है, हमारी मर्जी थोड़ी चलेगी। अगर हमारी मर्जी हमारे मन में है कि मेरी मर्जी चलेगी, फिर बात नहीं बनेगी, फिर करते रहें चाहे जन्मों लग जाएंगे ना। जिस दिन हमारे भीतर हो जाएगा कि प्रभु तेरी मर्जी, तू श्वास चलानी है चला, नहीं चलानी ना चला, तू मारना है मार दे, तू जिलाना है जिला दे, तू समाधि देनी है दे दे, तू ध्यान कराना है करा ले। जब ये बात हमारे भीतर घर गहरे कर जाएगी ना, तो बात उसी दिन से बढ़नी शुरू हो जाएगी। जब तक हम कर्ता भाव में हैं तो बात नहीं बनेगी। कहते हैं अमृत का व्यापारी होवे, क्या मद छूछे भाव करे। वो शराब का भाव थोड़ी पूछेगा ये क्या रेट है, उसको तो पीनी है, उसको तो तलब लगी हुई है, तोड़ लगी हुई है। जैसे अमली को तोड़ लगती है, जैसे अमली को जो अफीमी खाता है ना, उसको तोड़ लगती है, वो अपने पास जमा रखता है। अगर उसको ये मालूम पड़ जाए कि भाई खत्म होगी, तो जो पहले भी पिया हुआ होता है ना, वो भी उतर जाती है। उसको तो शराब पीनी है, किसी भी भाव मिले कैसे भी मिले, उसको तो अपनी आदत पूरी करनी है। कहते हैं अमृत का व्यापारी होवे, क्या मुद छूछे पाहो धरे। क्या भाव पूछना भाई, ध्यान करना है, समाधि उसकी मर्जी है, मेरी क्या। जब मेरी कोई मर्जी होनी है तो मैं क्यों नहीं टोटल सरेंडर हो रहा। मैं टोटल सरेंडर हो जाऊं उसमें तो बात बन जाएगी। अमृत क्या व्यापारी होवे, क्या मद छूछे पाहो धरे। कहते हैं गुरु की साखी अमृत बाणी, पीवत ही परवान पे। आगे क्या कहते हैं, गुरु की साखी। गुरु की साखी क्या है, ओंकार की बात कर रहे हैं। जहां नाम की बात आती है, राम की बात आती है, और जितने भी नामों की बात आती है तो समझ लो ओंकार की बात हो रही है। कृष्ण की बात आती है तो ओंकार की बात हो रही है, राम की बात आती है तो ओंकार की बात हो रही है। सब एक ही गुरबाणी में बार 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 ओंकार की, परमात्मा के प्रकाश रूप की जितने भी आयाम हैं, 21 आयाम है, उसके सभी की बात हो रही है। कहते हैं गुरु की साखी अमृत वाणी। गुरु जो बोलता है वो अमृत है। वो वाणी जो बोल रहा है वो कहाँ से आ रही है। हमें तो लग रहा है कि ये शरीर में बोल रहा है, नहीं, वो शरीर से नहीं बोलता। वो कहते हैं जैसे में आई खस्म की वाणी, जैसे उसकी वाणी आती है, जैसे उसका आता है वो मैसेज, वो बोलता है। गुरु नानक देव जी करेंगे तो जैसे मैं आई खस्म की वाणी, कहते जैसी मुझ में उसकी वाणी आई, तैसड़ा करेंगे ज्ञान बेला लो। कहते मैं तो वही करता हूँ जो वो बोलता है, वही बोल रहे हैं। गुरु की साखी अमृत बाणी, पीवत ही परवान भया। अभी कौन सा अमृत पीना है आपको सबको मालूम है। अमृत समाधि में बताते हैं कि ये रहा अमृत, भाई पी ले, तो मरेगा ही नहीं। जिसको आत्म दर्शन हो गए, जिसको आत्म ज्ञान हो गया, जिसको आत्मा का मालूम पड़ गया कि ये रही, तो कहाँ मरेगा वो। यह शरीर है, ये तो खेल है, चल रहा है। माँ बाप के गर्भ में कितना का था, माइक्रो, गिनती नहीं कोई उसकी, बिल्कुल माइक्रो। वहाँ से बढ़ना शुरू हो गया। अब मैं अपनी आइडेंटिटी कर रहा हूँ, ये रे भाई निर्भर है, इतना बड़ा कहाँ से आया था मैं। ये तो पहले ऊंचाई पर जाएगा, फिर ढलान पर भी जाएगा, एक दिन खत्म हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, आएगा भी नहीं। कहाँ है शरीर। तो जो शरीर को पकड़ के बैठा है वो साधन नहीं कर सकता, होगी ही नहीं। शरीर नहीं, अपने आत्म तत्व को जाने, वही बात कर रहे हैं। पीवत ही परवान भया, जिसने आत्मा को जान लिया कि ये रही, ऐसा हूं मैं, ऐसा मेरा रंग है, ऐसा मेरा रूप है, ऐसा मेरा आकार है। पर गुरबाणी कह रही है रंग ना रूप, रूप ना रेख ना रंग, कैसे त्रय गुण ते प्रभ पहनते से वो जाए नानका जैसे हो वह सो प्रसन्न। उसका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई आकार नहीं है, ढूंढो कहाँ ढूंढेंगे। तो पहले क्या करता है गुरु, पहले आपको झूठे नाम देता है।
जो सहज समाधि में देते हैं ना, ये रहा सहज, वो भी झूठा है। चरेवेती में जाके वो भी छीन लेते हैं। कौन सा सहज भाई कहाँ है? वो सहज समाधि की बात थी, ऐसा कह देते हैं गुरुदेव जी। वो ध्यान समाधि की बात थी, ऐसा कह देते हैं। पहले वो जरूरी है, पहले हमें कुछ ना कुछ छुंचना देंगे, थोड़ा विश्वास आएगा, फिर वो छुंचना भी छीन लेना। कहे यार छोड़ना तू इस झुंझुने को, अभी जो झुंझुना बज रहा है उसको सुन, उसकी बात कर रहे हैं। कहते गुरु की साखी अमृत वाणी, गुरु जो बोलता है, गुरु की साखी क्या है? ओंकार की बात कर रहे हैं। अमृत वाणी, ओंकार ही अमृत है, आत्मा ही अमृत है। जिसने आत्म तत्व को जान लिया उसने सबको जान लिया, बाकी जानने को कुछ नहीं। गुरु की साखी अमृत वाणी पीवत ही परपान भया। जब मैं चला गया भीतर, मैंने देखा अपनी आत्मा को। जब ज्ञान समाधि में सदगुरु बताते हैं, देख लिया कैसा हूं मैं निराकार में, अंतरकाश में, क्या मेरा रूप है। क्यों? बाहर प्रभु फैला हुआ है, फैलाव है उसका, और भीतर प्रभु सघन हुआ है, इकट्ठा हुआ है। इसके लिए हमें प्रकाश रूप में दिख रहा है। बात याद रखना, वो कणों से बना हुआ है, वो बहुत माहीन कण है, नजर में नहीं आने वाले, माहीन से भी महीन, महीन से भी महीन। वो रूप मेरा नहीं है, ये बात याद रखना। वो तो एक दिखाने के लिए कि ये रहा आपका रूप, कहते हैं ना। फिर निरति समाधि में आपका रूप क्या है, नाम क्या है, गुण क्या है? नाम क्या है? मैं ओंकार हूं, मेरा नाम है, सतनाम हूं। मेरा रूप क्या है? जो भीतर प्रकाश दिखाई दे रहा है, ये मेरा रूप है। तो मेरे गुण क्या है? मुझ में नाद है, मुझ में नूर है, मुझ में अमृत है, मुझ में दिव्य है, सुगंध है, खुमारी है, आनंद है, प्रेम है। 21 रूप है मुझ में, गुण है। रूप तो एक ही है, गुण 21 है मुझ में। वो उसकी बात कर रहे हैं। अमृत का व्यापारी हो वह क्या मत चूचा बहुत है। गुरु की साखी अमृतवाणी पीवत ही प्रभाण भया। कहते हैं दार दर्शन का प्रीतम होवे मुक्त बकुंठे करे गया। दार दर्शन का प्रीतम होवे मुक्त बैकुंठे करे गया। पहले तो प्रभु के दर की बात कर रहे हैं। दर्शन कहाँ करेंगे? किसी के दर पर जाकर करेंगे ना भाई। कहीं तो वो बैठा होगा, कहीं तो उसका होगा कुछ फैलाव, कुछ भी। दर दर्शन का प्रीतम होवे, जिसको प्रेम है प्रभु के दर्शन करने की, जिसके भीतर प्यास है, आग है, वो ही करेगा दर्शन। आधी अधूरी आग से कुछ बनने वाला नहीं। आग पूरी जला दो, जितनी भी जलाई जा सकती है। कहते हैं दर दर्शन का प्रीतम होवे। पहले उसका दर देखना पड़ेगा, उसका दर कहाँ है, दर कहाँ है, उसका निराकार, उसका दर है। कहते हैं ना गुरबाणी में, दर मान दे ठांडे दरबार तुद बिन सुरत करे को मेरी। दर्शन दीजा खोल की बार। हे प्रभु तेरे दर पे बैठा हूं, तू मुझे दर्शन दे और किवाड़ खोल, दरवाजा खोल। तेरे दर पे बैठा हूं मैं, तेरे दर का कुत्ता हूं, बैठा हूं बाहर, खोल दरवाजा, दर्शन दे। जैसे माँ बच्चे, जैसे बच्चा माँ से खाना मांगता है ना हक से कि माँ खाना दो, माँ देती है, उसको देना पड़ेगा। वो पहले ही बना के रखती है कि मेरा बच्चा सोया हुआ है, जब उठेगा दूध मांगेगा। वो पहले ही उसमें दूध डाल के रखती है, खाना बना के रखती है कि बेटा उठेगा, अब उसको देना पड़ेगा, खाना देना है। और बच्चा आके हक से मांगता, माँ खाना दो, वो देती है। तो हम क्यों ना हक से मांगे कि प्रभु दर्शन दो। दर मान दे ठांडे दरबार। जब समाधि में जाओ, जब ध्यान में जाओ, निराकार में चले गए, हे प्रभु पहले हमने कर लिया सबको जो करना था, जॉगिंग कर ली, श्वास भी देख लिया, सब कुछ हो गया, अब उसको छोड़ दो। अब टोटल सरेंडर हो जाओ, बस देखने वाले बन जाओ। दर दर्शन का प्रीतम होगा मुक्त बैकुंठे करे गया। मुक्त कौन होगा? जिसके भीतर मुक्ति की चाहना है वो मुक्त नहीं होगा। अगर मेरे भीतर मोक्ष की कामना है तो मोक्ष नहीं होगा भाई। वो लेखे में मत रह जाना, वो भी छोड़ना पड़ेगा। वो छोड़ा कैसे जाएगा? तेरी मर्जी, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। जब मेरी कोई मर्जी नहीं है, ना जन्म मेरे हाथ में है, ना मृत्यु मेरे हाथ में है, ना श्वास मेरे हाथ में। मेरे हाथ में क्या है भाई? है कुछ? कुछ नहीं है। जब मेरे हाथ में ही कुछ नहीं है
तो मोक्ष मेरे हाथ में कैसे आएगा? नहीं आएगा। टोटल सरेंडर जिस दिन हो गए, मुक्ति की कामना भी गई तो मुक्त हो। अब जीते जी मुक्त हो जाएं। गुरबाणी कह रही है जीवित मरी है भवजल तरी है। भवजल कौन है? ये भवसागर, ये जो दिख रहा है संसार, ये भवजल है। भवजल मतलब भाव का जल, विचारों का जल, सागर। जीवित मरी है, जीते जी मर जाओ, कोई जरूरत ही नहीं है। क्या करना है मन में मोक्ष को? छोड़ो मोक्ष को, गोली मारो, कोई मोक्ष मोक्ष नहीं है। मोक्ष कहीं रखा हुआ है वहां ताले में बंद करके कि लो भाई पकड़ो मोक्ष? ना, कहीं नहीं है। बोले कि में मत रह जाना, जीवित मर जाओ। जीवित मर जाओ क्या? अपनी इंद्रियों को पहचानो, वो भी मेरी नहीं है, इंद्रियां भी मेरी नहीं है, वो भी उसकी हैं। कहते हैं गुरु की साखी अमृतवाणी पीबत ही परवान पया, दर दर्शन का प्रीतम हुआ मुक्त बैकुंठे करेगा। मुक्ति, बस मुक्ति उसको मिलती है जिसको मुक्ति की चाहना नहीं है, जिसको मुक्ति की जरूरत नहीं है, वो मुक्त हुआ। परमात्मा का रास्ता थोड़ा उल्टा है, बस समझने जैसा है, उसी को तो ज्ञान कहते हैं। अगर मैं मुक्ति में लगा रहा हूं, मुझे मोक्ष चाहिए, मोक्ष कैसे मोक्ष मिलेगा? मोक्ष चाहिए। बड़े लोग मोक्ष दे रहे हैं टीवी पर, ले लो मोक्ष, ले लो, ले लो ज्ञान, ले लो समाधि, ले लो। नहीं, मिलती नहीं है जब तक देने वाला कहता कि ले लो ना। उसमें तो आप हो ही, आप मुक्त हो ही। मुक्त होने के लिए तो जहां भेजा है इस प्लेनेट पर, नहीं तो वहां मुक्त ही थे उसके चरणों में। तो वो ही बात याद करें कि उसके चरणों में मुक्त थे, कोई मुक्ति मांगने की जरूरत नहीं है। प्रभु भाषा आपकी शरण में ले लो, बस बात खत्म है। कोई मुक्ति की कामना मत करो। कहते हैं दर दर्शन का प्रीतम हो वह मुक्त बैकुंठे करे गया। उसको बैकुंठ की भी कामना नहीं है, उसको मुक्ति भी की भी कामना नहीं है, कोई कामना नहीं है। वो मुक्त है ही, वो मुक्त है ही। गुरुदेव कहते हैं कि एक जगह आकर के आपको सब कुछ छोड़ना पड़ जाएगा, ध्यान भी, समाधि भी, ये भी, बस खाली साक्षी स्मरण करो, बस उसमें रमो, उसी में खाओ, उसी में पियो, उसी में चलो। क्यों? पहले कुछ देने के लिए पहले कुछ लेना पड़ेगा, कुछ लेने के लिए पहले। ओहो क्या यार, सॉरी, जरा कनेक्टिविटी टूट गई। सॉरी, कनेक्टिविटी टूट गई थी। हेलो स्वामी जी, अनम्यूट कर दो, अनम्यूट करो। हेलो, अनम्यूट करो, अनम्यूट। साहिल जी अनम्यूट करो। हेलो साहिल जी, अनम्यूट करो। की करता है यार।
स्वामी जी अनम्यूट करो, अनम्यूट। साहिल जी अनम्यूट करो। साहिल तो ला के पता नहीं किधर चला गया। हेलो हेलो, इधर गया है यार। स्वामी जी अनम्यूट करो मुझे। कौन से नाम से आईडी जुड़े हुए हो आप? स्वामी जी वही तो नाम है ना, एक है, उसको अनम्यूट कर दो ना, आचार्य निर्वैर। एक ही डिवाइस चल रही है, बाकी सब बंद है। हाँ जी सॉरी, थोड़ा कनेक्टिविटी टूट गई थी। हाँ जी क्या कह रहे थे गुरुदेव? गुरु की साखी अमृत वाणी पीवते ही परवान भया, दर दर्शन का प्रीतम होवे मुक्त बैकुंठे करेगा। मुक्ति की बात कर रहे हैं कि मुक्ति जीते जी मुक्त हो जाओ, बस किसी चीज़ की कामना ना रखो। अष्टावक्र से यही पूछा था राजा जनक ने कि हे गुरुदेव मुझे ऐसी दवाई बताओ जो मैं सीधी गटक लूँ। तो अष्टावक्र कह रहे हैं कि राजन, कामना जैसी व्याधि नहीं, निष्कामना जैसी समाधि नहीं। बस निष्काम हो जाओ, किसी चीज की भी कामना नहीं। जब हमारे करने से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन हाँ खाना खाने के लिए, कुछ कमाने के लिए, आजीविका के लिए हमें कर्म करना पड़ेगा, वो जरूरी है। उसमें आस भी रखनी पड़ेगी। आस में और कामना में फर्क है। आस क्या होती है? आस मतलब कहीं है, मिलेगा, वो आस है। अगर कामना का दिन रात उसी में लगा हूँ, क्यों नहीं मिलता, ये तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये मुझे मिलना चाहिए, नहीं, वो कामना है। कामना छोड़ दो, कामना नहीं करनी, आस रखो। कहते हैं ना, कहे रविदास आस लग जीवो, आस रखो। आस है तो सब कुछ है। गुरुदेव भी कहते हैं कि आस मत खोना, आस को जीवित रखना और कामना को खत्म कर देना। आगे क्या कहते हैं? कहते हैं सिवती रता सद बैरागी जुए जन्म न हारे। वो जुए की बात नहीं करता, वो अपना जन्म जो है जुए में नहीं गवाता। जुए मतलब क्या? वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में ही अपना जन्म गवा देता है, ये जुआ है। ठीक है, वो उसको ना मुक्ति की जरूरत होती है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, उसको कोई कामना की जरूरत नहीं है, वो मुक्त है ही। कहते हैं सिवती रता सद, ऐसा बैरागी वो जुए में अपना जन्म नहीं हारेगा, वो परमात्मा के स्मरण में लगा रहेगा। कहो नानक सुन भरथर जोगी खीवा अमृत तारे। खीवा किसको कहते हैं? खीवा वही है जिसको कोई कामना नहीं है, जो मनुख प्रभु दे गुणों स्तुति विच रंग्या, सदा उसमें विरक्त रहता है। विरक्त मतलब किसी चीज में वो होता नहीं है, उसको किसी में होने की जरूरत नहीं है, वो है ही। अगर मैं कहूं कि मुझे किसी चीज में होना है, इसका मतलब अभी मैं बाहर हूं उसमें, तो ही उसमें होऊंगा ना। अगर मेरी आस होगी, अगर मेरी कामना होगी मुझे किसी चीज में होना है, इसका मतलब अभी मैं बाहर हूं नहीं, मुझे किसी में होना है ही नहीं, मैं हूं ही।
मुझे किसी चीज में होना नहीं है, मैं हूं ही, मैं मुक्त हूं ही, मुझे कोई मुक्ति की कामना नहीं है। उसकी मर्जी, कितने जन्म लगाएगा उसकी मर्जी, लगा ले। आएंगे फिर जाएंगे, आएंगे फिर जाएंगे, गुरुदेव के साथ आएंगे फिर जाएंगे, तो क्या है भाई, वहां बैठे भी क्या करेंगे, वहां कितना का आनंद लेंगे, थक जाएंगे, उसके आनंद में भी आएंगे गुरुदेव के साथ, फिर करेंगे, फिर सास अपनी बहू से लड़ेगी, फिर बहू अपनी सास से लड़ेगी, सब चलेगा, यही झंझट करेंगे। हाँ, गुरुदेव मिलेंगे तो साक्षी होकर के करेंगे, करेंगे सब कुछ होगा, सब कुछ करेंगे, खाएंगे पिएंगे आनंद करेंगे सब। यहाँ कुछ छोड़ने जैसा नहीं है, जहाँ कुछ पकड़ने जैसा नहीं है, बात याद रखना। कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ पकड़ना नहीं है। बात उल्टी मालूम पड़ती है कि कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ पकड़ना नहीं है। भाई मैं मुक्ति हूं, ना मैं छोड़ूंगा ना मैं पकड़ूंगा, मैं मुक्त हूं ही, क्या जरूरत है मुझे। इसके लिए कहते हैं कहो नानक सुन परथर जोगी। ये परथरी जोगी से गुरु नानक देव जी की गोष्ठी हो रही है, जो सिद्धों की गोष्ठी हुई थी। कहते हैं उसको ज्ञान कराया था परथर जोगी को। वो ना खाना खाता था ना कुछ भी नहीं, ऐसा सूखा शरीर हुआ पड़ा था। क्या भाई काहे को सुखा रहा है शरीर को, काहे को योग कर रहा है, तप कर रहा है, ये कर रहा है, परमात्मा को पाने के, भाई काहे को पाने के लिए कामना है तो कहाँ से मिलेगा वो। कहते हैं कहो नानक सुन परथर जोगी, खीवा अमृत तार है। खीवा मतलब जो किसी चीज में विरक्त नहीं है, किसी चीज में वो मिला हुआ नहीं, किसी चीज की उसको कामना नहीं है, वो खीवा है, वो ही अमृत को धारण कर सकता है। अंत में यही कह रहे हैं कहो नानक सुन परथर जोगी, खीवा अमृत तार है। धारण उस चीज को वो ही धारण करेगा जिसने सबको छोड़ दिया, वो उसी चीज का हकदार है। जैसे भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा एक सवाल, भगवान बुद्ध कहते हैं देखो जिसके पास है, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है जो है वो भी ले लिया जाएगा। क्या अहोभाव, मंगल कामना सबकी, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल। अगर मैं कहता हूं मेरा मंगल हो, मेरा मंगल हो, मेरा परमात्मा कहेगा जान दे इसको परे, ये अपना ही मंगल मांग रहा है, क्या जरूरत है। सबका मंगल तो मेरा, उसमें सब में मैं भी तो आ गया ना भाई, सबका मंगल उसमें मैं भी आ गया। ऐसे ही मुक्ति की बात है। काहे को मैं पकड़ूं कामना को, ना कामना नहीं करेंगे, ध्यान की कामना भी नहीं करेंगे, बस अपनी कोशिश करेंगे, जो होगा देखा जाएगा, बात खत्म। अब चलते हैं ध्यान में। स्वामी जी शब्द लगा दो। बिन नाम है जग कमला फिर, कहते बगैर नाम से पूरा जग कमला है। इसको अगले हफ्ते ले लेंगे, अभी टाइम हो गया, तो लगा दीजिए स्वामी जी शब्द। चलते हैं ध्यान में।